अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आई है उसके हवाले से कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और कौन कौन लोग जो हैं वो इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, इन जॉब्स का सिलेबस क्या है और इनका बाकी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। वैसे तो न्यूज़पेपर में 16 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट इशू हुई थी। तो सबसे पहले जो पोस्ट है ना हमारे पास वो है कनाल पटवारी की। कनाल पटवारी की जो पोस्ट है ग्रेड 11 की पोस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, लेकिन बाद में ये परमानेंट कर देंगे। ठीक है, बाद में ये परमानेंट कर देंगे। तो जो सीरियल नंबर 1 वाली पोस्ट है, यानी केस नंबर 15 RG 2023। अच्छा, केस नंबर ना लाजमी चेक कीजिएगा। हर सीरियल नंबर का जो है ना अलग-अलग केस नंबर होता है। जब आप अप्लाई करें तो उसी केस नंबर की फीस जमा करवाएं जिसमें आप एलिजिबल हैं। आपने अप्लाई करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है। अप्लाई करते हुए आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उस केस नंबर की फीस जमा करवानी है जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो पहला जो केस नंबर है वो है 15 RG 2023। ये कनाल सर्कल का क्या नाम है जी? पोस्ट का नाम है जी अपर चिनाब कनाल सर्कल। यानी कनाल सर्कल कौन सा, आपकी ड्यूटी किधर होगी? तो अपर चिनाब कनाल सर्कल। कितनी सीट्स आई हैं? 30। 30 सीटें हैं टोटल। अच्छा, स्पेशल पर्सन के लिए कितनी है? एक। ये स्पेशल पर्सन का कोटा है। वैसे स्पेशल पर्सन जो है 30 की 30 सीटों के लिए एलिजिबल है। स्पेशल पर्सन 30 की 30 सीटों के लिए एलिजिबल है, लेकिन एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए अलहदा से रख दी गई है। माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा में 2 सीट्स हैं। अब माइनॉरिटी कोटा का मतलब ये हरगिज नहीं है कि माइनॉरिटी वाले जस्ट इन 2 सीटों के लिए काउंट होंगे। माइनॉरिटी वाले जो हैं वो 30 की 30 सीटों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए 2 सीटें जो हैं इन 30 में से अलहदा रख दी गई हैं। वीमेन कोटा। वीमेन कोटा की हैं 5 सीटें। अब वीमेन कोटा का हरगिज मतलब ये नहीं है कि खवातीन जो है जस्ट इन 5 सीटों के एलिजिबल होंगी, बाकियों में नहीं होंगी। ये 5 सीटें खवातीन के लिए अलहदा से रखी गई हैं, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते। मेल इसमें कंसीडर नहीं होंगे। तो मेल इन 5 सीटों पे कंसीडर नहीं होंगे। 20% एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा, यानी जो महकमा अनहार के जो मुलाजमीन है ग्रेड 1 से 5 के, उनके बच्चों के लिए 6 सीटें रख दी गई हैं। ओपन मेरिट पे 16 सीटें हैं। ओपन मेरिट पे हर कोई आता है, मेल फीमेल माइनॉरिटी स्पेशल पर्सन, ठीक है, वीमेन। तो हर हर जो है वो हर कोई जो है वो ओपन कोटा के अंदर काउंट होता है। जब आपने अप्लाई करना है ना इन सीटों के लिए, तो आपका ऑटोमेटिकली इन सब चीजों के लिए काउंट हो जाएगा। यानी अगर आप खातून हुई तो आपका वीमेन कोटा में भी जब आपने जेंडर सेलेक्ट करना है तो आपका वीमेन कोटा के अंदर ओपन मेरिट के साथ साथ वीमेन कोटा में भी काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप स्पेशल पर्सन हुए तो आपने जब स्पेशल पर्सन पे यस करना है तो आपका स्पेशल पर्सन के लिए खुद ब खुद जो है वो काउंट कर लेंगे वो लोग। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी से हुए तो जब आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है तो आपको वो माइनॉरिटी के लिए खुद ब खुद जो है वो माइनॉरिटी कोटा में खुद ब खुद जो है वो काउंट कर लेंगे। अब ये जो केस नंबर है 15 RG, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसमें अप्लाई कर सकता है जी जिसका डोमिसाइल है लाहौर, जिला लाहौर का, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का या डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो अपर चिनाब केनाल सर्कल लाहौर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर चिनाब केनाल सर्कल लाहौर के लिए इन 3 जिलों के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। केस नंबर 16 RG दीपालपुर केनाल सर्कल लाहौर। इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें टोटल 30 सीटें हैं। ठीक है, वैसी तरतीब है सारी की सारी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कसूर और लाहौर के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। केस नंबर 17 RG, इस पे कौन अप्लाई कर सकता है? लाहौर चिनाब केनाल सर्कल ईस्ट शेखुपुरा में गुजरांवाला और शेखुपुरा के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जी लोअर चिनाब, उसके बाद है लोअर चिनाब केनाल सर्कल ईस्ट फैसलाबाद। इसकी टोटल 26 सीट्स हैं।
इस पे कौन अप्लाई कर सकता है? फैसलाबाद डोमिसाइल वाले। 19 RG 2023 लोअर चिनाब केनाल सर्कल वेस्ट फैसलाबाद, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? फैसलाबाद और झंग के डोमिसाइल वाले। लोअर जेलम केनाल सर्कल सरगोदा, इसकी 73 सीट्स हैं। अच्छा, जो फैसलाबाद वाली ऊपर है इसकी 61 थी, बहुत ज्यादा सीट्स हैं 61। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो लोग फैसलाबाद से हैं और जो लोग जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो डिग्री, जिनकी डिग्रियां हो गई हैं। पहली बात है कि जो कनाल पटवारी है इसके लिए FA FSC ICS चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको FA FSC ICS चाहिए। तो जो लोग जॉब्स लेना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई ना, आप ये गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो एक दफा ग्रेड 11 में हट जाओ, फिर साथ साथ और तैयारी करो और ग्रेड 16 के अंदर इम्प्रूव कर लो। मेरी एक स्टूडेंट, वो FIA के अंदर ग्रेड 11 के अंदर एम्प्लॉय हुई। जिस दिन उसने FIA का वो ज्वाइनिंग की, उसने और तैयारी की, तो उसका ग्रेड 17 का भी टेस्ट क्लियर हो गया। यानी जब आपके दिमाग से ये टेंशन हट जाती है कि अब मेरे पास जॉब नहीं है, पता नहीं किस तरह मिलेगी, जब एक दफा आप जॉब के अंदर एंटर हो जाते हो तो उसके साथ साथ तैयारी करके आप इम्प्रूव कर लेते हैं अपना स्केल। तो स्केल इम्प्रूव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आपका एक टेस्ट क्लियर होता है तो फिर आपकी लाइनें लग जाती हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो छोटे स्केल की जॉब्स हैं, है तो ये 11वां स्केल है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है, इतना भी ये छोटा नहीं है, ये एक मीडियम रेंज का स्केल है। लेकिन ये अगर आप सिक्योर कर लेते हो जॉब, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। बेशक आप जॉब ज्वाइन ना करना, ज्वाइन करना ये ना करना अलहदा बात है। मतलब आपके अगर घर वाले कहें जी नहीं जी आपने, अब खवातीन जो है फीमेल्स हैं वो कहेंगी, हमारे घर वाले कहते हैं जी आपने टेस्ट नहीं देना, आप प्रैक्टिस के लिए दे देना। जब आपकी सिलेक्शन होगी, इंटरव्यू तक जाओगे, सिलेक्शन होगी, तो फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस जो है वो एक आसमानों पे होगा कि हाँ मैं भी हो सकता, मेरा भी हो सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो सरगोदे वाली सीट है इसमें सरगोदा डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 7 की जो सीट है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अच्छा, ये तमाम केस नंबर की अलग अलग 600 रुपया फीस है। 600 रुपीज जो है वो हर केस की सेपरेट सेपरेट फी है, ठीक है। मंडी बहाउद्दीन कनाल सर्कल, ये मंडी बहाउद्दीन में है। ये गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीरियल नंबर 8 22 RG थल केनाल सर्कल मियाँ वाली, इसमें मियाँ वाली और खुशाब जिले के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भक्कर केनाल सर्कल, ठीक है, इसमें भक्कर और लैया के डोमिसाइल होल्डर्स वाले कर सकते हैं। 39 सीट्स हैं, ये सीट्स के नंबर लिखे हुए हैं। इसके अलावा जी हवेली केनाल सर्कल मुल्तान, इसमें मुल्तान डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेलसी केनाल सर्कल मुल्तान, इसमें लोधरा और विहाड़ी डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तरीमू केनाल सर्कल तरीमू, इसमें झंग डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहावलपुर केनाल सर्कल बहावलपुर, इसमें बहावलपुर डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। पंजनस केनाल सर्कल अहमदपुर, इसमें मुजफ्फरगढ़ जिला और रहीम यार खान जिला वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहावल नगर केनाल सर्कल बहावल नगर, इसमें बहावल नगर डोमिसाइल वाले कर सकते हैं। रहीम यार खान केनाल सर्कल रहीम यार खान, इसमें रहीम यार खान डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 64 सीट्स हैं, एक अच्छा खासा नंबर है। तो अगर आपका ताल्लुक रहीम यार खान से तो आपको लाजमी इसमें करना चाहिए ताकि आप ये जॉब सिक्योर कर लो। उसके बाद जो है डेरा 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 जात केनाल सर्कल DG खान, इसमें DG खान और राजनपुर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तोनसा केनाल सर्कल कोट अद्दू, इसमें 10 सीटें हैं, इसमें DG खान वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोवारी लो सॉरी लोवारी कह दिया, लोअर बारी दो आप केनाल सर्कल साहिवाल। तो लोअर बारी दुआब सर्कल साहिवाल जो है, इसमें खानेवाल डोमिसाइल वाले, साहिवाल डोमिसाइल वाले, उकाड़ा डोमिसाइल वाले, कसूर डोमिसाइल वाले, इसकी टोटल सीट्स हैं 96। बहुत ज्यादा सीट्स हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई मिस ना करे। मतलब जो इस डोमिसाइल होल्डर्स हैं, जो इस पोस्ट के एलिजिबल है, वो मिस ना करें। अच्छा, एलिजिबल कौन कौन है वो भी मैं बताता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल से क्राइटेरिया भी बताता हूँ। तो ये 4 जिले वाले बच्चे जो है ये लाजमी अप्लाई करें। नीली बार केनाल सर्कल नीली बार, 50 सीटें हैं,
विहाड़ी पाकपतन और उकाड़ा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुखरावा केनाल सर्कल साहिवाल, इसमें उकाड़ा जिले वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का डोमिसाइल है। ये जो मैं जिले जिले कर रहा हूँ ना, जिले से मुराद है डोमिसाइल, कि आपके पास उस जिले का उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। अगर आपके पास उस रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेलिवेंट डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास जो है वो रेलिवेंट डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए। उसके बाद ग्रेटर थल केनाल सर्कल, ठीक है, आदि कोट खुशाब, इसमें जिला खुशाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी है जी पटवारी केनाल पटवारी के लिए? तो एज लिमिट जो है वो कम से कम 18 साल उम्र हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 28 साल, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। यानी 5 साल तक की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है कि 33 साल की उम्र तक मेल अप्लाई कर सकते हैं, 36 ईयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, और 43 ईयर्स के जो है वो स्पेशल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप अपने अपने डोमिसाइल की बेस पे ही कर सकते हैं, अपने डोमिसाइल की बेस पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है ना, बड़ी गौर तलब सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आपको जरा गौर से देखनी पड़ेंगी ये रिक्वायरमेंट्स। और सीटें जस्ट कनाल पटवारी की नहीं आई, और भी सीट्स आई हैं। तो अभी और भी सीट्स का मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा विद सिलेबस। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी आईसीएस किया हो, और या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या आपने एफएससी या एफए किया हो, या आपने आईकॉम किया हो। ठीक है, आईकॉम, आईसीएस, एफए, एफएससी वाले एलिजिबल हैं। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, या कोई भी इसके बराबर जो डिग्री है। प्री एग्रीकल्चर वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो प्री एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं। आईसीएस, एफए, एफएससी, आईकॉम, प्री एग्रीकल्चर, ये तमाम लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, जिनके पास एफए है, जिन्होंने एफए किया हुआ है, जिन्होंने एफएससी, देखो अब बेशक आपने पीएचडी की हुई है लेकिन एफए तो किया है ना, बेशक एमफिल की हुई है, एफएससी तो की है ना, तो आप एलिजिबल हैं। तो उन्होंने मांगा हुआ है एफएससी कम से कम होनी चाहिए। तो एफएससी तो आप सबने की हुई है। ठीक है, आप सबने एफए एफएससी तो किया हुआ है। ठीक है, तो एफए हो, एफएससी हो, या आईसीएस हो, या आईकॉम हो, या आपने एफएससी प्री एग्रीकल्चर की हो। और क्या रिक्वायरमेंट है? और रिक्वायरमेंट है जी 3 महीने का 3 महीने का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो एमएस ऑफिस का फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी आपको पता है कि बहुत से प्राइवेट कंप्यूटर के कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में एमएस ऑफिस में डिप्लोमा करवाते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, वहां का आपको 3 महीने का डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखें पाकिस्तान है, मैं यकीन से कहता हूं कि 95% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फेक डिप्लोमे बनवाने हैं। यानी पाकिस्तान में आपको पता है कि किस तरह के कॉलेजेस हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि अपने अपने इलाके के अंदर जो गवर्नमेंट का रिकग्नाइज्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बहुत से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो टैफ्टा के साथ रिकग्नाइज्ड होंगे, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने ये 2 नंबरी करने की कोशिश करनी है कि उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना है। अपने आसपास के जो रिकग्नाइज्ड कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के रिकग्नाइज्ड हैं, जिस तरह प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, पंजाब कॉलेज सुपीरियर कॉलेज है, इसी तरह ये कंप्यूटर के कॉलेजेस होते हैं जो टैफ्टा के साथ रिकग्नाइज होते हैं। तो वहां से जाके बच्चों ने जो है अपने अपने इलाकों से फेक सर्टिफिकेट्स जो है वो बनवा लेने हैं, या फेक जो है वो ये चीजें बनवा लेनी है, उन्होंने अप्लाई कर देना। तो 95% जो है वो अप्लाई हो जाएगा, कर देना स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए 3 माह का। जिनके पास 3 माह का डिप्लोमा या 3 माह का सर्टिफिकेट है एमएस ऑफिस का, 3 माह का आपके पास होना चाहिए एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस में अगर आपके पास 3 माह का सर्टिफिकेट है या 3 माह का डिप्लोमा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जी बात रह गई स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इंग्लिश ऑन कंप्यूटर।
ये कोई मसला नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 40 लफ्ज 1 मिनट में लिखना इंग्लिश में कोई मसला नहीं है। ये टाइपिंग टेस्ट की एप्स हैं, आप अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करें और प्रैक्टिस करें, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें टाइपिंग टेस्ट की एप्स, प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 4, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस। ये भी कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रोफिशिएंसी वाली ये कोई मसले वाली बात नहीं है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये होता है कि आपको एक सफा थमा दिया जाएगा और उसमें कुछ लफ्ज जो है वो बोल्ड होंगे, कुछ इटैलिक होंगे, कुछ हाईलाइट होंगे, कुछ अंडरलाइन होंगे, और आपसे कह दिया जाएगा कि बिल्कुल सेम एज इट इज जो है ना, ये कंप्यूटर के ऊपर करके हमें दिखाओ। तो उस पेज को देखते हुए आपने वो कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर देना है। ठीक है, बस सिंपल इतना सब, इतनी सी चीज है। मेरा स्टूडेंट है, उसने 2-3 दफा जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है पास किया हुआ है। मेरी और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास किया हुआ है, तो उनके साथ मैं आपके सेशंस रखूंगा। और जो भी आप लोगों में से अप्लाई करेगा, जिसके पास भी 3 माह का डिप्लोमा है या जिसके पास भी 3 माह का सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई कर सकेगा ना। जिसके पास 3 माह का डिप्लोमा होगा या 3 माह का सर्टिफिकेट होगा एमएस ऑफिस में, वही अप्लाई कर सकेगा। तो जिसके पास 3 माह का डिप्लोमा होगा, 3 माह का सर्टिफिकेट होगा एमएस ऑफिस में, वही अप्लाई कर सकता है। तो मुझे 100% यकीन है कि 95% जो कैंडिडेट हैं वो फेक डिप्लोमे और फेक सर्टिफिकेट्स बनवाएंगे, और फेक भी इस तरीके से बनवाएंगे कि ओरिजिनल लगेंगे। वो जो कॉलेजेस हैं वो बैक डेट्स के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के दे देंगे उन्हें। ठीक है, तो बैक डेट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो बना के देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है 3 माह का एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट या 3 माह का डिप्लोमा किया हुआ है एमएस ऑफिस का, उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। उनको हर हाल में इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने किया हुआ है उनको लाजमी करना चाहिए अप्लाई। इसका सिलेबस क्या होगा? इसका सिलेबस वही होगा डियर स्टूडेंट्स जो मैं अपने बैच में करवाता हूँ। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर लो, सेशन ज्वाइन कर लो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते। आप लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आएगी, नौकरी को देखेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर तैयारी करने बैठेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं, ये एडवांस तैयारी इंसान करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में जी जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अलावा क्या क्या है? पाकिस्तान स्टडीज है, जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जनरल नॉलेज होगा। ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है। तो ये चीजें हैं इस टेस्ट के अंदर। लिखा हुआ है जी, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर 1 मिनट मैं जरा मोबाइल के ऊपर पढ़ लूं। विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस। जो लोग ये टेस्ट पास कर लेंगे फिर उनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इस टेस्ट को पास करेंगे उनका लिया जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा कोर्स है। अगर कोई स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है, अगर वो मेरा अपकमिंग बैच ज्वाइन करना चाहता है, इस पोस्ट की तैयारी करना चाहता है, तो वो आज ही मुझसे राब्ता करे और वो बैच ज्वाइन करके जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पहले बैच ज्वाइन नहीं किया, वो आज ही जो है बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। उसके बाद जी अगली जो पोस्ट है वो आई है इसकी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वालों ने भी जो है छप्पड़ फाड़ के सीट्स जो है वो अनाउंस की हैं। ये 26 सीट्स हैं जी, ये बहुत ज्यादा सीट्स उन्होंने एक ही साथ दे दी हैं। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड की सीट है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एमएससी की हो इन्वायरमेंट साइंस में, या फिर बीएस किया हो इन्वायरमेंट साइंस में। ठीक है, या एमएससी हो या बीएस हो। अगर आप एमएससी नहीं है या बीएस इन्वायरमेंटल साइंस वाले बच्चे नहीं है, तो आप तो एक और डिग्री, तो और भी डिग्रीज जो है एलिजिबल हैं। और कौन सी डिग्रीज एलिजिबल हैं? बीएससी की हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या बीएससी की हो केमिकल इंजीनियरिंग में, या बीएससी की हो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। तो एग्रीकल्चर वाले जो हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तीसरा ग्रुप कौन सा है जी इस पोस्ट एलिजिबल? जिन लोगों ने मास्टर्स डिग्री की है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में या उसके बराबर कोई डिग्री की है, तो वो लोग जो एलिजिबल हैं।
ठीक है। मेल जो है वो 33 साल तक की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल्स जो है 36 साल की उम्र तक वाली जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। मेल जो है, अच्छा मेल जो है ना, मेरी बात पहले सुन लो। जो वैसे जो एज लिमिट है ना वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अब एज रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये जनरल एज रिलैक्सेशन है या ये डिपार्टमेंटल एज रिलैक्सेशन है। तो ये जरा चेक कर लीजिएगा, पीपीएससी कॉल करके पूछ लीजिएगा क्या ये जनरल एज रिलैक्सेशन है या नहीं। अगर जनरल एज रिलैक्सेशन है तो हर बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा, इस एज रिलैक्सेशन के लिए हर बंदा एलिजिबल होगा। अगर वो डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो नोटिफिकेशन है, इस तरह ये नीचे भी लिखा हुआ है SNGAD का, उसके मुताबिक तो फिर जो सरकारी बंदे होंगे, ठीक है, वो ही एलिजिबल होंगे। ये जरा पीपीएससी से कंफर्म कर लीजिएगा कि जनरल एज रिलैक्सेशन है या नहीं। अगर जनरल एज रिलैक्सेशन है तो इसका मतलब है कि तमाम लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब 29, 30, 31 वाले एलिजिबल हैं, और तमाम लोगों से मुराद जिन्होंने ये डिग्रीज की हैं। ये एक प्रोफेशनल सीट है, यही डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है जी, इन्वायरमेंटल साइंस में से 15% आएगा, यानी 100 एमसीक्यूज का पेपर आना है। 15 एमसीक्यूज आने हैं इन्वायरमेंटल साइंस में से, 15 एमसीक्यूज आने हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में से, 15 एमसीक्यूज आने हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में से, 15 एमसीक्यूज आने हैं केमिकल इंजीनियरिंग में से, 15 एमसीक्यूज आने हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से, और 25 एमसीक्यूज आने हैं जीके में से। जिसका जीके अच्छा है, जिसको इन्वायरमेंटल साइंस की समझ बूझ है, वो टेस्ट क्लियर कर लेगा। जिसका जीके अच्छा नहीं है, जिसको इन्वायरमेंटल साइंस की समझ बूझ नहीं है, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस की एमसीक्यूज की किताबें आपको मिल जाएंगी। आप मार्केट में जाएं, इन्वायरमेंटल साइंस की सीएसएस की एमसीक्यूज की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, वो एमसीक्यूज की किताबें आप ले लें। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस के और भी एमसीक्यूज आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, वो कर लें। ठीक है। और जीके के लिए आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर लें। बाकी जो केमिकल इंजीनियर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स करें। इन्वायरमेंटल साइंस को लाजमी पढ़ें, इसके एमसीक्यूज की किताबें आपको मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं, उनको लाजमी करें। ठीक है। तो वो एमसीक्यूज को लाजमी करें और उन टॉपिक्स को लाजमी देखें। इसके अलावा जी अगली पोस्ट कौन सी है? आगे आई है 3 पोस्ट। 3 पोस्ट आई है रिसर्च असिस्टेंट की। इसमें बीएस स्टैटिस्टिक्स वाला एलिजिबल है। अगर किसी ने सिंपल बीए किया है या बीएससी किया है तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा का। 3 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसमें सिलेबस क्या है? 80% जो है वो स्टैटिस्टिक्स में से आएगा पेपर, यानी 80 एमसीक्यूज आएंगे स्टैट में से, और 20 एमसीक्यूज आएंगे जीके में से। उसके बाद है जी पोस्ट कौन सी? जूनियर क्लर्क की। 25 पोस्ट है, बड़ी अच्छी पोस्ट है। अगर अच्छा अच्छा केनाल पटवारी में जो था वो आपके पास होना चाहिए था कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। ये 25 सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की, रेगुलर है, इंपॉर्टेंट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे अप्लाई करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे अप्लाई करें। ठीक है। ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? एफए किया हो, या आईसीएस किया हो, या एफएससी की हो, या आईकॉम किया हो, या एफएससी प्री एग्रीकल्चर की हो। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो कंप्यूटर के ऊपर, यानी 1 मिनट में आप 25 लफ्ज जो है वो टाइप करके लिख सकते हो। और प्रोफिशिएंट हो आप एमएस ऑफिस में। प्रोफिशिएंट का मतलब यही है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। प्रोफिशिएंट होने का मतलब हरगिज नहीं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। प्रोफिशिएंट होने का मतलब है कि आपको एमएस ऑफिस चलाना आता हो, और वो आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले लेंगे टाइपिंग टेस्ट के साथ। तो वहीं पे आपका देख लेंगे कि आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है या नहीं आता। ठीक है। तो एमएस ऑफिस आपको चलाना आता है या नहीं चलाना आता, तो ये प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी। ठीक है। 80% जो है वो पेपर आना जीके में से, जो मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप में से कोई बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो मेरा सेशन लाजमी ज्वाइन करे। 80 एमसीक्यूज जो हैं वो जीके में से आएंगे, और 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस में से आएंगे, और एमएस ऑफिस में से आएंगे। तो इसमें 100 के 100 एमसीक्यूज का 100 के 100 एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो मेरे सेशन में करवाई जाएगी। तो इसके 100 के 100 एमसीक्यूज की तैयारी मेरे सेशन में करवाई जाएगी।
ठीक है। तो उसके बाद है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, ये 12 सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट की 12 सीट्स हैं। तो इंटरमीडिएट है वही FA FSC ICS ICOM FSC प्री एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल हैं। कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड लिखी हुई है जी, कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड लिखी है 40 वर्ड्स पर मिनट की, और मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, मेल जो है 25 साल तक प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन, फीमेल जो है वो 25 साल तक की फीमेल 8 साल की रिलैक्सेशन। इसका सिलेबस क्या है, 80% जो है वो आना है MS ऑफिस में से, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ईमेल और बेसिक आईटी, इसमें से 80% MCQs आने हैं, 20% आने हैं GK में से। अच्छी पोस्ट है ये, मतलब ठीक है, ठीक है ये सही है। तो 12 सीट्स हैं, तो कंपटीशन टफ होगा, कंपटीशन टफ होगा। उसके बाद जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और पोस्ट आई हैं, और कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, स्टेनोग्राफर की 4 सीट्स आई हैं, इसमें वही है ICS FSC ICOM FA, ठीक है, FSC प्री एग्रीकल्चर, ये लोग एलिजिबल हैं। फिर 3 माह के इसमें भी सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, 3 months ऑफिस ऑटोमेशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। अब कंप्यूटर ऑपरेशंस का मांग लिया, कवरिंग जी MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल वगैरह। स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। अच्छा, जिस बंदे को शॉर्ट हैंड आती है वो इस पोस्ट पे अप्लाई करे, जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आती वो अप्लाई ना करे। जिसको शॉर्ट हैंड आती है वही अप्लाई करे, जिसे शॉर्ट हैंड नहीं आती वो अप्लाई ना करे, पैसे जाया करेगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, वो आपको टेक्निकली आनी चाहिए। ठीक है, पैसे ना जाया कर देना, शॉर्ट हैंड आती ना और ऐसे अप्लाई कर दो। एक पोस्ट है ये सिक्योरिटी ऑफिसर की, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, वो जो कैप्टन या उससे अबव रैंक है वो ये अप्लाई कर सकता है, तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो आर्मी रैंक वाले जो ऑफिसर अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो एक ही पोस्ट है, मेरा GK का सेशन आप ज्वाइन करें, ठीक है, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा और आप सिक्योरिटी ऑफिसर का टेस्ट दें और सिक्योरिटी ऑफिसर बने। उसके बाद जी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की सीट आई है, एक सीट आई है, इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, या BS की और लाइब्रेरी साइंसेज में, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो लाइब्रेरी साइंसेज में से आएगा, 20% जो है वो GK में से आएगा। फिर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सीट आई है, सबसे ज्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट पंजाब का यही है, SNGAD। इसकी तनख्वाहें जो है बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा होती हैं। इसमें 154 पोस्ट आई हैं जी स्टेनोग्राफर की, इसमें शॉर्ट हैंड जो है वो मांगी हुई है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप अप्लाई कर दें, शॉर्ट हैंड नहीं आती तो ना अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 4219 263। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें और लिखें कि आप मेरा सेशन किस पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। तो 0300 4219 263 के ऊपर अपना नाम अपनी डिग्री और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका लिख के मुझे मैसेज करें, और आज से ही जो है वो सेशन ज्वाइन करें और आज से तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, वेट ना करें, तैयारी स्टार्ट करें गवर्नमेंट जॉब्स की, ये आती रहती हैं। अब देखो, ये 31 दिसंबर तक आनी है, उसके बाद 6 महीने जॉब्स नहीं आनी, 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक कोई जॉब नहीं आनी। PPSC ने नई न्यू पॉलिसी बनाई है कि 6 महीने PMS को टाइम देना है और 6 महीने वन पेपर को टाइम देना है। तो पहले 6 महीने जो है वन पेपर की कोई जॉब नहीं आनी, जनवरी से लेकर जून तक अब कोई जॉब वन पेपर की नहीं आया करनी, जुलाई से दिसंबर तक वन पेपर की जॉब्स आया करनी है। ठीक है, तो PPSC की न्यू पॉलिसी आई है, तो अगले साल जनवरी से जून तक जो है वो सीजन जो है वो ड्राई रहना है। तो जनवरी से जून तक कोई जॉब नहीं आनी, जो तीर मारना है इन्हीं 6 महीनों के अंदर चला लें। ठीक है, उसके बाद पूरे साल का गैप आएगा, पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो खुदा का वास्ता है अभी से तैयारी स्टार्ट करें अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। अगर नहीं हासिल करना चाहते तो ये ख्याल, ये ख्वाहिशें पालनी बंद कर दें कि हमने गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। आप MPhil कर लो, आप PhD कर लो, वो कोई फायदा नहीं जब तक आपका PPSC का पास नहीं होगा। PPSC का टेस्ट पास करोगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। अगर PPSC FPSC का टेस्ट पास नहीं करोगे तो पोस्ट डॉक कर लो, PhD कर लो, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। जॉब के लिए PPSC FPSC का टेस्ट कंपलसरी है। दुनिया की जो मर्जी डिग्री कर लो, जितनी मर्जी हाई लेवल पे डिग्री कर लो,
नौकरी के लिए आपको पीपीएससी एफपीएससी करना पड़ेगा। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज का अपना मैकेनिज्म है रिक्रूटमेंट का, उनका अपना टेस्ट का तरीकाकार है, उनका अपना रिक्रूटमेंट का तरीकाकार है। तो यूनिवर्सिटीज में कितनी को सीट्स आती हैं, 2 टीचर रख लेते हैं, 5 सालों के बाद 1 रख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं बड़े लिमिटेड है। तो यूनिवर्सिटीज में अगर आप यूनिवर्सिटीज के सहारे बैठे रहोगे तो आपको पता है कि कितने लोग एमफिल केमिस्ट्री कर रहे हैं, कितने लोग एमफिल फिजिक्स कर रहे हैं, कितने लोग एमफिल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी की बैठे रहो जी मैं एमफिल करके यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाऊंगी, आप में से ही बनेंगे, यकीनन आप लोगों में से ही यूनिवर्सिटी में लोग बनेंगे, वो बाहर से नहीं आएंगे, वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएंगे। लेकिन हजारों में से वो 2-3 होंगे, बाकी हजारों क्या करेंगे? ठीक है, बाकी हजारों क्या करेंगे? तो जो गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें ज्यादा सीट्स आती हैं उसमें लाजमी अप्लाई करें। जिस तरह ये कनाल पटवारी की ज्यादा सीट्स आई हैं, जूनियर क्लर्क की ज्यादा सीट, जूनियर क्लर्क में तो सर्टिफिकेट नहीं ना चाहिए, जूनियर क्लर्क के अंदर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, तो उसमें आप एलिजिबल है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो ये जो ज्यादा सीट्स आती हैं इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। 03004219 263 व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, इन पोस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? इन पोस्ट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई 2023 इन पोस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, आपने गूगल के ऊपर लिखना है पीपीएससी, पहला जो लिंक आएगा वो पीपीएससी का लिंक होगा। ठीक है, और पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके बिल्कुल राइट साइड पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। आप मोबाइल को भी यूज करते हुए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी कंप्यूटर वाले से अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, अप्लाई ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन का इंशाल्लाह कल रात को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सारा बताऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। ठीक है, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स वगैरह ले लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।